श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आपके सामने राम कथा कहने जा रहा हूँ। अनुरोध है आप लोग प्रेम से सुनते रहेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आपने श्री रामचरित मानस के किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु के प्रसंग सुन लिया। तब श्री रामचंद्र जी ने शरद ऋतु का वर्णन करने शुरू किया है। तो आज इसके वर्णन में श्री रामचंद्र जी ने लखन जी को तो कहते हैं, बिना बादल के आकाश निर्मल होकर देखो कैसे शोभा पा रहा है। जैसे सब आशाओं को छोड़कर भगवत भक्त शोभित होता है। सब आशाओं को छोड़कर केवल एक आशा श्री रामचंद्र जी से रखता है, तो इसको सब आशा छोड़ करना कहा जाता है। और शरद ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन कहीं कहीं होती है। ये वर्षा होना बहुत विरले है और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी होती है। जैसे भगवत भक्ति पाना अत्यंत विरल है। लाखों में करोड़ों में एक कोई भगवत भक्ति पाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बिनु घन निर्मल शोभा सा, बिनु घन निर्मल शोभा सा, हरिजन इव परि हरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी। को एक पाव भगति जिमी मोरी। हरिजन इव परिहरि सब आशा। इसका भाव है हरिजन सदा भगवान के नाम जपते हैं, सीताराम 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 कहते हैं और केवल हरि की ही इनका आशा रहता है। हरि से ही इनका नाता भी रहता है, संपर्क। इसीलिए कहा गया है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से
दूजी नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस पागिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। तो आशा किससे भी रखना नहीं। और आशा देवी को अगर हम सेवा करेंगे तो ये एक अद्भुत देवता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे अद्भुत देवता, ऐसा देवता और कोई नहीं है, आशा देवी जैसा देवी। तो ये कैसे अद्भुत है। देवताओं को सेवा करने से ये वर देते हैं, सुख देते हैं, लेकिन ये आशा देवी ऐसा देवी है जिनको सेवा करने से ये दुख ही दुख देते हैं। गोस्वामी जी दोहाबली में वर्णन करते हैं, तुलसी अद्भुत देवता, तुलसी अद्भुत देवता। आशा देवी नाम से दुख समर्पई। सेवा करने से ये दुख देते हैं। सेवा से ये दुख समर्पई, विमुख भई अभिराम। उससे विमुख होने से अभिराम आनंद मिलता है और शांति मिलता है। ये ऐसे अद्भुत देवता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री भगवान जी कहते हैं, लखन जी सुनो, कहूँ कहूँ भ्रुष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिनी मोरी। इसका भाव है, हजारों करोड़ों में एक लोग कोई धर्म व्रतधारी होते हैं। ये बात शंकर भगवान जी ने जगज्जननी पार्वती जी को सुना रहे हैं। ये कहते हैं, हजारों लोगों से एक लोग धर्म व्रत वाले होते हैं, सभी नहीं होते। और ये हजारों धर्मशीलन के बीच एक विषय विमुख वैरागी निकलते हैं। और कोटि वैरागी विरक्तियों में से एक ज्ञानवंत निकलते हैं, और कोटि ज्ञानवंत में एक भक्त निकलते हैं। तो भगवान के भक्त निकलना ऐसे दुर्लभ पदार्थ है। तो यहाँ ये जो कहते हैं, को एक पाव भगति जिमी मोरी, को एक पाव है। तो शंकर भगवान जी का ये वाक्य सुनिए, नर सहस्रमहु सुनहु पुरारी, को एक होई ई धर्म व्रतधारी। नर सहस्रमहु सुनहु,
को एक होई धर्म व्रतधारी धर्मशील कोटि नमः कोई विषय विमुख विरागरत होई कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई सम्यक ज्ञान को एक लवई ज्ञानवंत कोटि नमः को जीवन मुक्त सकृत जगस 300 महा सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी सब तेसो दुर्लभ सुरराया। ये सब प्रसंग काकभूषुंडी गौड़ जी को सुनाते हैं। इसीलिए खगराया संबोधन करते हैं, हे खगपति सुनिए, सबते सो दुर्लभ खगराया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये प्रश्न एक था जो शिव पार्वती शंकर भगवान जी को पूछते हैं। तो ये बात सही है, शंकर भगवान जी को पार्वती पूछते हैं, इनका प्रश्न है। इसीलिए ये कहते हैं, देखिए, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, हजार लोकों में हे पुरारी, हे त्रिपुरासुर को मारने वाले इनके शत्रु, कहिए ये जो दुर्लभ चीज है श्री राम जी के भक्ति, ये भक्ति तो करोड़ों में एक को मिलते हैं। तो काको शरीर वाले काकभूषुंडी कैसे पाए, इनका भाव है ऐसा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया, सबते दुर्लभ सो खग सो सुरराया। सुरराया देवदेव महादेव संबोधन। राम भगति रत गत मद माया। ये बात रामचरितमानस में कहा गया है। राम भक्ति दुर्लभ है, जो करोड़ों में एक पाते हैं, और गीता में भी यह बात का समर्थन मिलता है। श्री भगवान जी कहते हैं, मनुष्याणा सहस्रेषु, हजार लोगों में कश्चिद्यतति सिद्धये, जततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और भगवान जी कहते हैं, मुझे भजन करना ये भी सहज बात नहीं, बहुत जन्मों के संस्कार के बाद लोग मुझे भजते हैं, प्रपद्यन्ते, मेरा भक्ति करते हैं। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानां मां प्रपद्यते, बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानां मां प्रपद्यन्ते,
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभं। वासुदेव सर्वमिति, सब में वासुदेव को देखना ऐसा महात्मा दुर्लभ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे हजारों लाखों में कोई एक भक्ति तो पाते हैं। ऐसे वृष्टि भी कहीं कहीं होती है, सब जगह नहीं होती। शारद ऋतु में वृष्टि का विरल है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी लखन जी को समझा रहे हैं, देखो विजयदशमी आकर पहुंच गया, इसीलिए सब विजय यात्रा आरंभ करते हैं। राजा विजय के लिए यात्रा आरंभ करते हैं विजयादशमी के दिन। तपस्वी तप करने के लिए निकलते हैं। ये सब ठहर गए थे चातुर्मास्या वर्षा दिन के लिए, घर में ठहरे थे, तो अभी ये निकलते हैं। व्यापारी वो बनिए, ये व्यापार वाणिज्य करने के लिए घर से निकले। और भिखारी भी ठहर गए थे, ये भिक्षाटन करने के लिए ये चले। और ये सब प्रसन्न होकर नगर छोड़कर चलते हैं। कारण शरद ऋतु आ गया, निर्मल आकाश, रास्ता घाट साफ हो गया। जैसे हरिभक्ति पाकर चारों आश्रम कौन है? गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम। ये चारों आश्रम के इसमें जो अनेक प्रकार के साधन संबंधी है, ये सब साधन संबंधी श्रम को छोड़कर ये घर से निकलकर चले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चले हरषि तजी नगर नृप, तापस बणिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रम चारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अर्थात वर्षा ऋतु के कारण जहां तहां पथिक रुके हुए थे, जहां तहां रहते, इसीलिए कहा गया था जहां तहां रहे पथिक थकी नाना। अब अगस्ती नक्षत्र का उदय हो गया। उदित अगस्ती पंथ जल सोखा, रास्ता घाट सब साफ हो गए। और अब पंक नरेनु सोहसी धरणी, रास्ते घाट और पृथ्वी में पंख नहीं की रेणु भी नहीं है। अर्थात पथिक के रास्ता में चलने का कठिनाई सब दूरी हो गया। इसी के कारण सब अपना अपना उद्दिष्ट मार्ग में निकलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी कहते हैं लखन जी देखो, जो मीन अर्थात छोटे मछली, ये अथाह जल में है, वे सुखी है। जैसे भगवान की शरण में एक भी बाधा नहीं है, ऐसे अगाध जल में रहने वाला मछली को कुछ भी बाधा नहीं है। सुखी मीन जे नीर अगाधा,
सुखी मीन जे नीर गाधा, जिमि हरि शरण ना एक बाधा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पूर्व आप सुने थे जल संकोच, शरद ऋतु आने पर जल का घटने लगा तो जल का संकुचित होना कहा गया था। जल संकोच विकल भई मीना, जल के संकोच होने के कारण मीना अर्थात मछली विकल हो गए थे। लेकिन सब जल संकुचित नहीं होते, कुछ अगाध जल होते हैं। तो ये अगाध जल में जो मछली रहते हैं ये सुखी थे। अर्थात सबको ये तो कहने का भाव, सब मछलियों अगाध जल में नहीं है, इसीलिए सब मछली और मीनों को अबुध कुटुंबिका उपमा दिया गया। ये सब है जो विकल होते हैं जल संकोच में, इनको अबुध कुटुंबी उपमा दिया गया। और यहाँ अगाध जल में रहने वाले मीनों को हरिभक्ति का उपमा दिया गया। अर्थात हरि शरण में व्यक्ति सुखी होते हैं, कारण हरि शरण में किसी प्रकार की बाधा नहीं होता। क्यों बाधा नहीं होता? अगर बाधा आएंगे तो उसी बाधा को हरि निवारण कर देते हैं। गीता में आप लोग जानते हैं, जो भगवान का चिंतन करते हैं अनन्य भाव से, इनके सब योगक्षेम, इनके सब प्रकार भार भगवान जी कहते हैं मैं अपने कांधों में वहन करता हूं। इनका सब योगक्षेम, सब कुछ मैं मेरे कांध में ले जाता हूं। इसलिए मैं बहा में हम उनके भार में मेरे ऊपर ये रहता है। अनन्य चिंतयन्तो मां जे जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु कहते हैं मैं सदा, एक दिन नहीं, रात दिन सदा इनके में रखवाली करता हूं, जो मेरा भक्त है और जो मुझे अनन्य चिंतयन्तो मां। कैसे रक्षा करता हूं? जैसे छोटे बालक को अपनी माता रक्षा करते हैं, पूरा दायित्व लेता है, ऐसा मैं उनके भी रखवाले करता हूं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। करऊं सदा तिनके रखवारी। तो हमें भगवान के शरण होकर उनका भजन करना चाहिए और उनकी आशा और भरोसा ही करना चाहिए। ऐसा हम भगवान पर भरोसा नहीं करते। देखिए, कोई कहता है, कोई विद्वान या संत ये कहे कि जब हमारे दांत न थे, जब हमारे दांत नहीं थे, हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तब भगवान ने हमको दूध दिलाया। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो।
दांत न होने के कारण जिन्होंने दूध दिया, अगर दांत निकल आए तो ये क्या वर्ण हमें नहीं देगा? अवश्य देगा। ऐसा भरोसा भगवान पर रखना ही चाहिए। दांत न थे तब दूध दियो जब, दांत दिए कहा और न हे और न देही। ऐसा भरोसा भगवान के ऊपर करना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी देखो, कमल के फूलों से तालाब कैसा शोभित हो रहा है, जैसे सगुण होने से निर्गुण ब्रह्म शोभित होता है। निर्गुण ब्रह्म के तो रूप नहीं, जब ये सगुण रूप धारण करते हैं, राम कृष्ण नृसिंह अवतार धारण करते हैं, तब ये शोभित होते हैं। ऐसे कमल पंख में था, इनका जड़ हमें दिखाई न दे रहा था। ऐसे निर्गुण ब्रह्म सबके हृदय में है, दिखाई नहीं देते। जब ये सगुण होते हैं तब ये दिखाई देते हैं। ऐसे इनका जड़, जो कमल का जड़ निर्गुण रूप में पंख में था, अभी ये सगुण रूप धारण करके कमल रूप में प्रस्फुटित हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और शोभित हो रहे हैं, कमल के प्रस्फुटित होने पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, और उनका शब्द अनुपम है। अनेक रूप के सुंदर पक्षी यहां शब्द कर रहे हैं। फूले कमल सोहसर केसा, फूले कमल सोहसर केसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भई जैसा, गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान जो कहते हैं, फूले कमल सोहसर केसा, पुष्करिणी में पहले कमल नहीं था, ये कमल रहित था, अतः उनकी शोभा वैसे नहीं था। अब जैसा अभी आप देख रहे हैं, जैसे कि अब की कमल के सहित है, ऐसा पहले नहीं था। और तालाब भी वही है जो पहले था और अभी भी है, ये दूसरा नहीं हो गया। इसी प्रकार ब्रह्म के भी दो अवस्था है, जैसे तालाब के दो अवस्था है, एक कमल पुष्प के रहित है और एक कमल के सहित है, जिसमें कमल की शोभा होता है। वैसे ब्रह्म के भी दो स्वरूप है, दो अवस्था है। एक निर्गुण अवस्था जो कहा गया, जो कमल रहित तालाब, अभी जो कमल प्रस्फुटित हो गया, ये हो गया अभी भगवान के सगुण ब्रह्म का भाव। इसीलिए सगुण ब्रह्म सुंदर ये हो गए, जैसा तालाब सुंदर हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दूसरा भाव है, कमल अनेक प्रकार के हैं और भगवान भी
अनेक अवतार लेते हैं। तो ये कमल को भगवान के साथ समानता करके ये रूपक प्रसंग प्रस्तुत कर रहा है। कमल 4 रंग के होते हैं। ऐसे भगवान के भी 4 रंग होते हैं। विभिन्न युगों में ये विभिन्न रंग धारण करते हैं। कभी ये श्वेत वर्ण धारण करते हैं, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण और कभी कृष्ण वर्ण का होते हैं। ऐसा भागवत में वर्णित है। ऐसे कमल भी ये श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण वर्ण का ये 4 प्रकार का है। ऐसे समानता किया जाता है। और भगवान को चतुर्व्यूह अवतार भी कहा जाता है। ये चतुर्व्यूह अवतार में ये वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध ये 4 भी होते हैं। तो इसलिए कमल के 4 रंगों के साथ भगवान का ये रूपक प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। इसका भाव है कमल प्रस्फुटित होने के बाद भ्रमर गुंजार करते हैं, कारण ये कमल के स्नेही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ भ्रमर और पखियां सुंदर जो बोली बोल रहे हैं, यहाँ भ्रमर और पक्षियों के बोली में भक्त और मुनियों के वाणी का उपमा दिया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अर्थात निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर, निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर भक्त और मुनि उनके गुणगान करते हैं। वैसे भ्रमर और पक्षियों जो बोली करते हैं, उनको भगवान के गुणगान जो मुनि ऋषि करते हैं, इनका समानता किया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये भ्रमर, ये पखियां अपनी बोली में परस्पर बातचीत करते हैं। भगवान का कथा जैसे भक्त भगवान की कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद ये आपस में बात करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ऐसे ये सब बात कर रहे हैं। ये गीत ये बात आप सुनिए। ये गीता का एक दृष्टांत है। मच्चिता मदगत प्राण, ये भक्तों ने मेरे में चित्त, मेरे में प्राण को रखते हैं और बोधयंत परस्परं, मेरे विषय में ही बातचीत करते हैं। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, नित्य मेरे बारे में, मेरे लीला धाम रूप गुण में ये मग्न रहते हैं और इसमें इनका सुख मिलता है। ऐसे भ्रमर और पक्षियों के बोली को भक्तों के स्तुति गायन का उपमा दिया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी कहते हैं, देखो लखन, रात्रि देखकर चकवे के मन में उसी तरह दुख होता है। कैसी तरह दुख होता है? जैसे पराये संपत्ति देखकर दुष्टों को दुख लगता है। ये सह नहीं सकते, ईर्ष्या करते हैं। वैसे चक्रवाक दुख मन
दुख निशिपेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। अर्थात शरद के रात्रि में सबको सुख मिलता है, सबको सुखदायी है ये रात्रि, पर चक्रवाक को सुख नहीं देता। क्यों? उसे चंद्र किरण में दाहक होता है, अच्छा नहीं लगता, पीड़ा होता है। कारण रात में चक्रवाक और चक्रवाकी दोनों का मिलन नहीं हो सकता, ऐसा विधि है। चक्रवाक और चक्रवाकी रात में दोनों स्त्री पुरुष मिलन नहीं हो पाते, इसीलिए उनका मन विरह वेदना में रहते हैं। तो उनको चंद्र के किरण और शरद ऋतु के रात्रि कैसे सुख लगता, इस बात को भगवान भी स्वीकार करते हैं। विरही को ये सब सुख अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी के साथ ये संदेश सीता जी के पास देते हैं। नव तरु की सलय मनहु कृषानु, नव तरु की सलय, नए नए कोमल पल्लव, ये मुझे उनको स्पर्श करने से सुखदायक होना चाहिए, लेकिन मुझे अग्नि अंगार को स्पर्श करने से जैसे पीड़ा होता है। नव तरु की सलय मनहु कृषानु, काल निशा सम निशि शशि भानु, कुवलय विपिन कुंतवन सरिषा, बारिद तपत तेल जनु बरिषा। अर्थात ये सब सुखदायक द्रव्य बातें विरही को अच्छा नहीं लगते। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए चक्रवाक को दुर्जन का उपमा दिया गया है। इनको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता, और सबको सबके आनंद को देखकर ये ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उनको दुर्जन कहा। चक्रवाक जिमि दुर्जन, बोलिए श्यावर राम। चक्रवाक मन दुख निशिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। सीताराम चरणारविंदे अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।